जय हिंद साथियों। रात के लगभग 11 बज गए हैं और गाजीपुर बॉर्डर पे माहौल जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया है, एक संदेश दिया है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। राहुल गांधी जी कांग्रेस नेता ने कहा है, एक साइड चुनने का समय है, यानी कि एक तरफ होने का समय है। राहुल जी आगे लिखते हैं, मेरा फैसला साफ है, मैं लोकतंत्र के साथ हूं, मैं किसानों और उनके शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ हूं। मैं आप सभी से कहूंगी, एक तरफ हो जाइए। एक तरफ हमारी तानाशाह अहंकारी सत्ता सरकार खड़ी है, दूसरी तरफ हमारे देश का अन्नदाता खड़ा हुआ है। 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ, भारत की राजधानी दिल्ली को शर्मसार किया। लाल किले की प्राचीर पर चढ़ने वाले, तिरंगे का अपमान करने वाले अभी तक गिरफ्तार नहीं किए गए, अभी तक गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजे गए, अभी तक उनका पासपोर्ट जब्त नहीं किया गया। लेकिन वहीं हमारे किसान अन्नदाता राकेश टिकैत जी दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़कर आए, 44 बार किसानों के आंदोलन में जेल गए, 44 बार जेल गए। और आज भी 3 दशकों से राकेश टिकैत जी का परिवार किसानों के आंदोलन को लड़ रहा है। उनके ऊपर FIR, देशद्रोह के मुकदमे, और गाजीपुर बॉर्डर में जो माहौल है वो बेहद चिंता पैदा करने वाला है। बिजली काट दी गई है, पानी रोक दिया गया है। राकेश टिकैत जी जो किसान नेता है, उन्होंने कहा है कि अब मैं पानी भी सरकार का नहीं पीऊंगा, गांव से मेरे पानी आएगा, मैं पीऊंगा और यहीं अपनी जान दे दूंगा। क्या चाहती है ये सरकार? ये सरकार अगर चाह रही है कि आप जवान और किसान को आमने सामने कर देंगे और हमें कहेंगे हम चुने कि हम जवान के साथ हैं तो किसान के साथ हैं, इनके आपके षड्यंत्रकारी साजिशों में हम आने वाले नहीं हैं। हम उसी नारे को बुलंद रखेंगे। आप बेशक नारा देना चाहते हो किसान वर्सेस जवान, नहीं, जय जवान जय किसान था, है और रहेगा। कल भी तिरंगे का सम्मान था, आज भी है, कल भी रहेगा। आपने अभी तक उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया और किसान नेताओं को आप इस तरीके से रात के अंधेरे में बिजली गुल करके, लाठी चलाकर उन्हें आपने हर दिल्ली की दहलीज से 60 दिन से वो बैठे हैं, कुर्बानियां दी हैं उन्होंने। आज राकेश टिकैत जी किसान नेता के आंखों में आंसू थे, एक चैनल उसे ड्रामा बता रहा है। मत खेलिए भावनाओं से, हाथ जोड़कर कहूंगी, पुलिस को भी कहूंगी, जवानों को मत उठाइएगा अन्नदाता के ऊपर, मत चलाइएगा गोली, और अन्नदाता से भी कहूंगी जवान के ऊपर हाथ मत उठाइएगा। ये सरकार ये चाहती है कि जवान गोली चलाए और वो गोली हमारे किसान का सीना चीर कर जाए। ये चाहते हैं कि किसान लाठी उठाए और वो लाठी हमारे जवान पर पड़े। क्या हासिल करेगी देश की षड्यंत्रकारी सरकार? मैं आप सभी से कहूंगी, हो जाइए ना एक तरफ, कर लीजिए फैसला कि आप देश के नारे जय जवान जय किसान के साथ खड़े हैं, किसानों के साथ खड़े हैं। लोकतांत्रिक हक अधिकार संविधान ने उन्हें अपनी आवाज को उठाने का दिया है, उसका हनन किया जा रहा है, उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को खींचा जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उन पे FIR लगाई जा रही है, उन पे देशद्रोह के मुकदमे लगाकर जेल भेजने की जो है उन्हें धमकियां दी जा रही है। जो सर्दी में खुले में 60 दिन से दिल्ली की दहलीज पर बैठा है, कुर्बानी दे रहा है, वो आपकी शाहजी, आपकी जेल में जाने से डरता नहीं है। अपनी जेल की दीवारों को और बड़ा कर लीजिए, आप जेल कम पड़ जाएंगी। 40,000 गांव के लोग राकेश टिकैत जी के आंसू देखकर भावुक होकर गाजीपुर बॉर्डर पहुंच चुके हैं। पुलिस को कहूंगी, ये वर्दी देश ने आपको दी है, संवैधानिक शपथ आपने ली है। किसी भी अहंकारी, तानाशाही, षड्यंत्रकारी सत्ता के हाथ की कठपुतली बनकर कुछ मत कीजिएगा। जिनके साथ संयम दिखाना था किसानों के साथ, उन्हें पीटा गया, और जिन दंगाई हिंसा फैलाने वालों के ऊपर, मैं तो साफ कह रही हूं, वो लोग थे, वो आतंकी, खालिस्तानी, नक्सली, जो भी कहा जा रहा था, वो बिल्कुल लाल किले की प्राचीर तक घुस गए थे और वहां तिरंगे का अपमान किया।
वो बिल्कुल पुलिस की गोली के काबिल थे, लेकिन उनके साथ संयम बरत के उन्हें छोड़ दिया और अभी तक उन्हें नहीं पकड़ा गया। चांदनी चौक की विधायक रही हूं, लाल किला मेरी विधानसभा में आता है। 70 साल में 26 जनवरी की जो परेड है वो जब इंडिया गेट के राजपथ से गुजरती थी तो खत्म हमेशा 70 सालों में लाल किले पर आकर होती थी, लेकिन इस बार उसे इंडिया गेट से घुमाकर वापस कर दिया गया, लाल किले तक नहीं पहुंचाया गया। लाल किले की चौकबंदी सुरक्षा के घेरे में ये हमारी विरासतें जो होती थी उसमें लाल किला को पहले ही छोड़ दिया गया। क्यों? जब किसान 26 जनवरी को परेड की इजाजत मांग रहे थे ना, तो पहले तो सरकार ने, पुलिस ने इजाजत देने से मना कर दिया। फिर देश के गृह मंत्री पुलिस मुख्यालय पहुंच जाते हैं और इजाजत दे देते हैं। बेचारा किसान, बेचारा कहूंगी आंसू हैं, कुर्बानी दे दी सरकार के सामने। आप समझ रहे हैं, तरस आ रहा है हमें आज उसके आंसुओं को देखकर कि उसे इजाजत दे दी और इजाजत देने के बाद दंगाई घुसा दिए, लाल किले तक पहुंचा दिए। उन्होंने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो देश के गृह मंत्री जी के साथ उनकी तस्वीरें हैं। क्या मीटिंग थी? क्यों उनकी गृह मंत्री प्रधानमंत्री तक पहुंच थी? ये कोई नहीं समझ पा रहा है। आपकी आवाज